अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैंने पिछली वीडियो में जाम बटन का क्विक हल बताया था आपको। अगर ये बटन जाम है और इसको खोले बगैर अपना गीज़र कैसे ऑन कर सकते हैं, उसको क्विक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इस बटन को बाईपास करके आप गीज़र को डायरेक्ट कैसे ऑन कर सकते हैं, वो तो क्विक ऑन का तरीका था। तो अगर आपको इसका मुकम्मल हल निकालना है इस बटन के जैम का, तो समझ लें कि ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको इस बटन के जैम का मुस्तकिल हल बताता हूँ। आप इसकी ये नाब उतार लें, और जैसे एक दफ़ा पहले मैंने इस जैम बटन को ठीक करने का आपको तरीका बताया था, तो आपको ये ऊपर वाली प्लेट खोलनी बताई थी। इसी तरह इस प्लेट को भी आप खोल लें। इसके ये 2 पेच होते हैं, और इस प्लेट पे हाथ रख के, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग होता है, इस प्लेट को दोनों तरफ से हाथ रख लें और इसके दोनों पेच खोल दें, और इस प्लेट को धीरे से ऊपर उठा लें। इसके नीचे स्प्रिंग है। उसके बाद नाजरीन, आपने ये इस नाब को, इस बटन को, जो इस वक्त जाम है, हाथ से तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इसे आपने आराम से पकड़ के तो यहाँ से बाहर खींच लेना है। तो नाजरीन, ये इसका अंदर वाला ड्रम निकल आया है। बेसिकली नाजरीन, ये आपका स्विच है जो पायलट की तरफ और आपके मेन बर्नर की तरफ गैस का रुख मोड़ता है, बस। अब आपने क्या करना है, एक कपड़ा लें और इसको साफ कर दें। अगर ये ज़्यादा गंदा है, अगर ये बिल्कुल कपड़े से साफ़ नहीं हो रहा, तो इसे पेट्रोल से धो दें, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। ये साफ़ हो गया। इसी कपड़े को लेके इसके अंदर से साफ़ कर दें। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, और नाज़रीन, हाई ग्रेड की अच्छी वाली ग्रीस लेके वो इस पे लगा दें। वैसे तो इसकी स्पेशल ग्रीस मिलती है, आप बाज़ार से चूल्हे वालों से ले सकते हैं, जो ये स्टोव वाले ठीक करते हैं उनसे मिलती है, या हाई ग्रेड की थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी थिक होती है। बेसिकली नाज़मी, ये ग्रीस लीकेज रोकने के लिए भी होती है और मूविंग के लिए भी होती है। इसको इसके अंदर भी थोड़ी मामूली सी, बस। उसके बाद इसे इसके अंदर लगा दें, जिस तरह हमने निकाला था। नाज़रीन, इसका भी स्प्रिंग थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लें, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्प्रिंग अपनी ताकत कम कर देते हैं, इसलिए मामूली सा आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं और इस पर लगा दें। इसे लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी ये जो सेटिंग है, ये जो इस जगह पे एक कट नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ पे कट है, और इधर से इसके यहाँ पे कट है। बस आपका अगर ये प्लेट अगर ठीक बैठ ना रही हो, लाइक ये मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर ये ठीक नहीं बैठ रही, यहाँ पे ये ठीक नहीं बैठ रही, यहाँ पे सही बैठ नहीं रही, आपने क्या करना है, इसको ऐसे रख के तो इसको थोड़ा घुमा देना है, जहाँ, और ऊपर से थोड़ा सा दबा के रखना है, जहाँ पे ये आ जाए वहाँ पे आपने इसे लगा देना है। स्प्रिंग लगाना भूल गए।
ये नाजरीन हमने कस दिया। नाजरीन हमारा बटन बिल्कुल ठीक काम करना शुरू हो गया है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब ये बटन 1-2 साल इजी बेहतरीन चलेगा बिना जाम हुए, क्योंकि जब तक ये ग्रीस अपनी चिकनाहट कम नहीं करेगी, जब तक ये बहुत ज़्यादा गर्म होकर बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाएगी, तब तक ये बटन बेहतरीन काम करेगा। ये हमने गैस वॉल खोल दिया, अब हम इसकी लीक चेक करेंगे। नाज़रीन इस तरह आप किसी भी फोम में सोप, शैम्पू या कोई सर्फ वगैरह लगा के तो इस तरह इसकी झाग बना सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी साइडों पे इस तरह झाग लगा देंगे। और इसको बगौर देखना पड़ता है नाजरीन, थोड़ी देर इसको ऊपर लगा के थोड़ी देर देखते हैं कि अगर माइनर सी भी लीकेज हो तो थोड़ी देर बाद बुलबुला धीरे 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 निकलना शुरू हो जाता है। कुछ देर इसे लगाकर देखना चाहिए। नाजरीन हमारा बटन ठीक भी हो चुका है और लीक भी बिल्कुल भी नहीं है। जब भी गैस का कोई काम करें और उसमें आपको लीकेज का कोई इशू हो तो यही तरीका है उसकी लीक चेक करने का। अगर आपके पास इस तरह का फोम और उसके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, उसके लिए आप ऐसा हैंड शावर भी लेके तो इस तरह पानी लगा के भी चेक कर सकते हैं। पानी से भी आपको लीकेज का अंदाज़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।